वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है येस और नो का क्वेश्चन आया है और आपको जो है सोचना है कि आप क्या पूछना चाहते हो, उसका आंसर्स मैं आपको बताऊंगी और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी होंगी। एक्टिव रीडिंग है, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशन मिल पाए और कंटेंट को एंजॉय कर पाए। I find the inner strength टू फेस फियर विद द कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे जो है आपके लिए आ रहा है, जो भी आप सोच रहे हो, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है कि येस होगा या नो होगा, तो उसके लिए जो है आपको करेज की तरीके से ब्रेवरी जो है वो दिखानी पड़ेगी, कदम उठाने पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाती तो आप कैसे देख पाते? तो वही चीज़ है कि स्टेप्स तो हमें लाइफ में लेने ही पड़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, आपको अपने पे ऊपर विश्वास रखना है और आपको जो है आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो यहाँ पे जो है आपको ये साफ साफ कहा जा रहा है ईश्वर से कि आप कंट्रोल कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो, जो आउटकम है या रिजल्ट है वो आपके फेवर में आए या फिर जो है आप जैसा चाहते हो वैसा आए। जैसे कि हम कोई भी अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि भाई मैंने इतनी तैयारी की है, हर इंसान चाहेगा 100 में से 100 आए, लेकिन एक्चुअली में 100 में से कम भी आते हैं, 100 में से 99 भी आते हैं, 100 में से 30 भी आते हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन भी ऊपर डिपेंड करता है, प्लस जो है आपका लक उस समय किस तरीके का काम कर रहा है ये भी होता है। कई बारी जो है हमारा जो अगर पेपर है, कई बारी तुक्का भी ठीक हो जाता है और कई बारी आते हुए क्वेश्चन भी जो है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग से गलत हो जाता है। तो आपको बड़ा ही सोच समझ कर आगे बढ़ना है। तो सरेंडर करना है कि क्या रिजल्ट रहेगा, लेकिन आपको ये समझना है कि मैं जो कर सकता हूँ, जो स्टेप्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, वो मुझे करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है अपने आप पर, ईश्वर पर भरोसा करना है। मैं इंसानों पे भरोसा करने को नहीं कह रही हूँ, अपने आप पे, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा करना है कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी जो इनर वॉइस है या इंट्यूशन है वो आपको हमेशा जो है वो सही रास्ते पे ही लेकर जाएगी और मार्गदर्शन देगी, ना कि ये चीज़ कि किसी ने कुछ कह दिया और जो है आप परेशान हो गए या फिर जो है आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, बाकी सब पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो यहाँ पे जो है चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जैसे ही आप सरेंडर करोगे तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है या न्यू बिगनिंग भी हो सकती है यहाँ पे, कि आप जो है वो इवॉल्व हो रहे हो, आपकी स्पिरिट भी जो है इवॉल्व हो रही है, आपकी लाइफ भी जो है इवॉल्व हो रही है और आगे बढ़ रही है, प्रोसीड कर रही है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी रखने की जरूरत है। कई बार जो है आप ऐसा सोचते हो कि अब मैं कैसे कहूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आप इस समय वीडियो देख रहे हो, इस समय ही पता नहीं कितने लाखों लोग जो है वो हॉस्पिटल में होंगे, जो वेंटिलेटर पे होंगे, वो ईश्वर से सिर्फ यही प्रे कर रहे होंगे या उनके घर वाले ये प्रे कर रहे होंगे कि ये इंसान जो है किसी तरीके से बच जाए। तो अगर आपको एक अच्छी हेल्थ दे रखी है तो आप उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड रखो, ठीक है, बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो इंपॉर्टेंस भी रखती हैं, लेकिन आपको इस चीज की तरीके से सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पे ये चीज है कि आपको हर चीज को ओवर सेंसिटिवली नहीं देखना है या नहीं लेना है। कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं जो शायद हमसे मतलब रेजोनेट नहीं करता या हमारी लाइफ के लिए सही भी नहीं है। वो अपना बोल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं या अपनी एडवाइस दे रहे हैं। हो सकता है वो एडवाइस अगर अच्छी लगती है तो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करो, लेकिन अगर सही नहीं लगती और आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से सही नहीं है तो आप उसको जो है इग्नोर भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, तो बस उसको एक लाइटर मोड में लेना है। किसी ने कुछ कह दिया और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो वो चीज़ भी सही नहीं रहेगी। यहाँ पे मेरे को जो है ये भी फील हो रहा है, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर येस है, लेकिन कुछ जो है वो गाइडेंस के साथ है कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी तो आपका येस जो है वो फुलफिल हो जाएगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है इनडिसीजन। जो भी आपको लगता है कि करूँ ना करूँ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। फ्लो के साथ जाना है, गो विद द फ्लो है और इंट्यूशन पे भरोसा करो, किसी और पे नहीं, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो और आपके लिए ग्रोथ है। ग्रोथ जो है वो आपकी लाइफ में है, पैसे की ग्रोथ है, हेल्थ की ग्रोथ है, फैमिली की ग्रोथ है, बिजनेस की ग्रोथ है, जो भी आप चाहते हो ग्रोथ है। ग्रोथ जो है वो बढ़ोतरी, जिस तरीके से अगर छोटा सा पौधा लगाते हैं या सीड डालते हैं, बीज डालते हैं, तो कुछ समय लेता है, खाद पानी बाकी सब चीजें, सूरज
रोशनी, फोटोसिंथेसिस सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने टाइम पे ही जो है वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आज जो है वो XYZ मंडे है तो मंडे को हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। यहाँ पे आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है। कुछ और कार्ड्स भी मैं देखना चाहूँगी। हालाँकि आपके आंसर जो है वो येस है पूरी तरीके से, लेकिन आपको जो है थोड़ा-सा सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए, कुछ भी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हू प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको जो है हेल्प लेनी है ईश्वर से, भगवान से, जिसको भी आप मानते हो, तो उनसे जो है हेल्प लेनी है और वो जो है आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, आप पे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएँगे, लाइफ में आएँगे, हेल्थ में आएँगे, अपीयरेंस में आएँगे, थोड़ी ग्रूमिंग हो जाएगी। दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर, सरेंडर बहुत बारी आ रहा है, टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। embrace your transformation, the best is yet to come। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग्स, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है। अगर जैसे होता है कि हालांकि मैं एग्जांपल जो है वो इस तरीके का दे रही हूँ कि अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आप मदर फादर नहीं बन पा रहे हो, तो आप परेशान होते हो और एक ऑब्वियस सी चीज़ है, व्यक्ति परेशान होगा और उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे ही आपको जो भी ट्रीटमेंट्स है, अब मैं मेडिकल टर्म्स में नहीं जाऊंगी, IVF है और सारी चीज़ें हैं, IUI होती है और भी चीज़ें होती है, कुछ लोगों के लिए अडॉप्शन होती है, सरोगेसी होती है, तो वो चीज़ आप अडॉप्ट कर रहे हो या कर रहे हो और उससे जो है यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आपकी शुरू हो रही है। आपको ये नहीं सोच रहे, जैसे कुछ लोग होते हैं हमारा ही होना चाहिए, या कुछ लोग ऐसे कहेंगे, कुछ और कहेंगे, कोई और एडवाइस करेंगे, तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। हालांकि यहाँ पे जो है जो चीज़ पेरेंट्स के लिए मैंने कहा है, अगर आप जो अपने बिजनेस या आइडियाज़ के लिए भी सोच रहे हो, तो वही चीज़ है कि आप ये मत सोच के चलो कि आपने जो शुरू किया है या बिज़नेस आइडिया लिया है, अगर उसमें कुछ पॉज़िटिव दिखता है आपको, तो उसको ट्रांसफ़ॉर्म करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं का जो है वो बिज़नेस मॉडल पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स मुझे पसंद है और मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, तो वो चीज़ जो है मैं कहीं का पढ़ रही थी। तो बाहर के यूरोपियन कंट्री में एक डेनमार्क में जो है कहीं न कहीं एक जगह थी, बड़ा डिफ़िकल्ट सा नाम था, मुझे याद नहीं है। तो उसमें जो है वहाँ पे ये चीज़ थी कि उन्होंने जो है वो न्यू शुरुआत करी और इंडियन कपल ही थे, तो उन्होंने धीरे-धीरे जो है वहाँ का खाना तो मिल ही रहा है, लेकिन वहाँ के खाने को जो है लोग बोर हो रहे हैं। अगर आप जो है वो यहाँ का खाना जो है आपने शुरू कर दिया और उसमें जो है उनका जो खाने का तरीका है, जैसे नॉन-वेज हो गया या सॉसेज़ हो गई, तो उसको एक मल्टीप्लाई करके उन्होंने कुछ बनाया है, तो उस तरीके से रेस्टोरेंट चल रहा है वहाँ पे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि जो आप सोच रहे हो ना कि आप करना चाहते हो या कर रहे हो या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो हो पाएगा, पूरी तरीके से हो पाएगा। लेकिन उसमें जो है कुछ चेंजेज़ है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप पेरेंट बनना चाहते हो, तो आपको पेरेंट बनने से मतलब है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को अडॉप्शन के थ्रू हो रहा है या सरोगेसी के थ्रू हो रहा है या फिर जो है मुझे डॉक्टर्स को फीस देनी पड़ रही है। उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों नहीं मेरे साथ ऐसे हो रहा। लाखों करोड़ों लोग जो है वो एक नॉर्मल डिलीवरी कर ले रहे हैं। किसी इंसान के साथ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आती है, किसी के साथ नहीं भी आती हैं, तो आप इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोग जो है वो 90 या 100 साल तक जीते हैं और कुछ लोग जो है भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन आपने ही आस-पास देखा होगा कि कुछ लोग 30 या 35 साल भी नहीं जी पाते हैं। तो ये जो है ईश्वर की एक कह सकते हैं महिमा है और हम सभी को जो है वहाँ पे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है, आपके लिए यही आ रहा है और एक लास्ट कार्ड मैं और देख लेती हूँ। इनर चाइल्ड, जो चीज, जो इंसान, जो आइडिया या आपका बेबी होना है, जो भी है, तो वो अगर आपको इनर चाइल्ड को खुशी देता है, आपके अंदर के बच्चे को खुशी देता है, आप खुश हो, तो उस चीज को एम्ब्रेस करो। यहाँ पे जो है सोसाइटी का लोग क्या कहेंगे, XYZ को पता चल जाएगा तो क्या होगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना। कोई आपको जो है आकर मदद नहीं करने वाला और कोई भी इंसान नहीं करता। इंसान बहुत स्वार्थी है। थोड़ा-सा ये चीज़ आ रही है तो मैं बोल रही हूँ, तो इंसान बड़ा स्वार्थी है, तो उस चीज़ को आपको सोचना है कि आपके लिए क्या बेनिफिट है और आपके लिए आपके सर्कमस्टांसेस में क्या चीज़ सही रहती है। द फेरीज़ ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको जो है थोड़ा-सा बचपना भी रखना है, अपनी खुशी भी रखनी है, जो दिल कहे वो करना है,
फन भी करना है लेकिन सेफ्टी भी रखनी है अपनी और अपने फैमिली की और अपने वैल्यूज की। तो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है, जो क्वेश्चन था आपका उसका आंसर यस है, लेकिन जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें जो है कुछ चीजें आपको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं, कुछ चार्म्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक स्टार फिश आई है, एक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग यहाँ पे हो रही है, या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी आपकी लाइफ में अपने आप हो रहा है। जो समय लग रहा है उसे लगने दीजिए। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टर्टल आया, तो पेशेंस की जरूरत है। और यहाँ पे जो है कैमरा है, तो कैमरा जो है हो सकता है आपको अपनी लाइफ में कह सकते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड या लोगों के सामने जो है वो तभी बताइए जब मतलब जो आपका काम है या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन को आपने पूछा है वो पूरा हो जाए, उसके बाद ही जो है सोशल मीडिया पे आप ये डालिए। उससे पहले जो है आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए कि क्या आ रहा है आपके लिए। तो पहला आ रहा है ऑब्जर्वेशन, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सरेंडर। देख लो फिर से सरेंडर आया, यहाँ पे सरेंडर की जरूरत है। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विद लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो यहाँ पे ये चीज है कि आपको गो विद द फ्लो जाना है, सब कुछ अपने आप होता जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेलिब्रेशन आपके लिए आ रहा है, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली अ गिफ्ट टू यूनिवर्स एंड फ्रूएशन, रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूएशन। तो यहाँ पे जो है सब कुछ होगा अपने आप से, लेकिन सब अपनी ही टाइम पे होगा। जैसे मैंने पेड़ का भी एग्जांपल दिया था, पौधे का एग्जांपल दिया था, ये वही चीज़ है। और आप सेलिब्रेट कर पाओगे, खुशी महसूस कर पाओगे और आपकी लाइफ में ये सब होगा। ड्रीम्स आपके फुलफिल होंगे, पेशेंस आपको रखनी है और आप ऑलरेडी जो हो वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में हो। लोग जो है, लोग कह रही हूँ, जो स्पिरिट्स हैं वो आपको जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।